आपको बता रहे दिल्ली पुलिस की जांच में दो नाम सामने आ गए हैं। तारिक और उमर मोहम्मद का नाम सामने आया है। तारिक को धमाके वाली कार बेची गई थी, ये जानकारी सामने आ रही है। तारिक और उमर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। तो तारिक और उमर मोहम्मद जिनके नाम अब सामने आ रहे हैं, और तारिक को धमाके वाली कार बेची गई थी और ये दोनों ही जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। यानी कि धीरे धीरे देखिए अब कैसे कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। और जो जांच हुई है उसमें अब तक दो नाम सामने आए हैं, तारिक और उमर मोहम्मद, और ये दोनों ही जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। और अब देखिए धीरे धीरे तमाम चीजें, देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तारिक की तस्वीर सामने आई है। और ये बताया जा रहा है कि जो तारिक है वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और जो गाड़ी थी इसी की थी, यानी कि इसे ही बेची गई थी गाड़ी। और ऐसे में अब पुलिस जो है इस तक पहुंचने की कोशिश करेगी, और क्योंकि अगर पुलिस यहां तक पहुंचती है तो इससे भी तमाम चीजें वो निकलकर सामने आएंगी। यानी कि जब कड़ी दर कड़ी जोड़ी जाएगी तो धमाका आखिर क्या वजह इसका रहा है, तमाम चीजें निकलकर सामने आएगी। मनोहर हमारे साथ बने हुए हैं। मनोहर, अब धीरे धीरे देखिए तमाम चीजें जो है वो जांच के बाद सामने आ रही है। तारिक और उमर, ये दो नाम सामने आए हैं और ये दोनों जो ही जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। तो यानी कि जम्मू कश्मीर से अब देखिए इस धमाके का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। मनोहर, देखिए बिल्कुल, क्योंकि लास्ट जो I-20 गाड़ी है जिसमें धमाका हुआ, वो गाड़ी बताया जा रहा है कि आखिरी तारीख को बेचा गया था। पुलवामा कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद उमर खालिद का नाम आ रहा है, जो बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद से उसका संबंध है। तो ऐसी स्थिति में जो NIA की टीम है वो इस मामले को देख रही है कि इसके साथ क्या बातचीत हुई। फ़ोन को खंगाले जा रहे हैं, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक दूसरे से कड़ियां जुटती जा रही है। अब आप देखिए डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई और जिस तरह से कनेक्शन सामने आया, तो सारा एक दूसरे से कनेक्शन है। और इस कनेक्शंस को एजेंसियां जो है वो जोड़ने में लगी हुई है। और अब आप देखिए कल जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज वो है सो एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। और करीब आप देखिए घटना करीब 6:55 के आसपास की घटी है। तो ऐसे में करीब 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हुआ है। एजेंसियों के हाथ में क्या कुछ सामने आया है, उन सारी चीज़ों को लेकर के हाई लेवल बैठक होगी। और हाई लेवल बैठक में आगे क्या हमें कदम उठाना है, किस तरह से इसे आगे लेना है, किस तरह से अगर गुजरात में ATS ने जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया था उसका, फरीदाबाद में जिस तरह से विस्फोटक बरामद हुए उसका, और कल जो है रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ है, इन सब का कनेक्शन से जोड़ते हुए जो है सो सुरक्षा एजेंसियां जो है सो पहुंचेगी कि आखिरकार इसका मास्टरमाइंड कौन है, कहां इसका कनेक्शन है, इसके आका कहां पर बैठे हुए हैं, कहां से उसको डायरेक्ट किया गया था। ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही इंडिया न्यूज से बातचीत में ठीक है मनोहर बने रहिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, वापस आपके पास लौटूंगी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पुलवामा पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली कार विस्फोट मामले से जुड़े होने की आशंका है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति से अब पूछताछ जारी है। यानी कि अब देखिए एक के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और पुलवामा में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और आशंका है कि इसका कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से हो सकता है। और ऐसे में पूछताछ के बाद तमाम चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आएंगी। यानी कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। और लगातार देखिए संदिग्धों से भी पूछताछ हो रही है, और जिनके जिनके नाम सामने आ रहे हैं उन तक पहुंचने की भी तमाम कोशिशें सुरक्षा बलों की तरफ से देखने को मिल रही है। यानी कि कई ऐसे सवाल हैं और इन सवालों तक पहुंचने की तमाम कोशिशें इस वक्त, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली को आखिर किसने दहलाया, क्या सोची समझी साजिश थी, आखिर इसके पीछे किसका हाथ था, तमाम ऐसे बड़े सवाल जिसे खंगालने में इस वक्त तमाम एजेंसियां जुटी हुई है। और बहुत बड़ी खबर ये कि पुलवामा पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, पूछताछ उससे जारी है। अब देखना ये होगा कि पूछताछ में आखिर ये व्यक्ति क्या बताता है,
क्या इसका कनेक्शन दिल्ली कार ब्लास्ट से है? तमाम ऐसे सवाल हैं। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सबसे पहले आशिक, देखिए मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में भी हलचल देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और इसके बाद 2 और नाम सामने आए हैं, यानी कि तारिक और उमर। इनके बारे में जानकारी दें। देखिए बिल्कुल पुनीता, जिस तरह से इस समय एजेंसीज अपना काम कर रही है और पुलवामा से 2 लोगों को जो है फिलहाल हिरासत में लिया गया है, जिनके नाम जो है सामने आए हैं, फिलहाल इनसे पूछताछ जो है की जा रही है। और कल ही हमने देखा था कि किस तरह से जो डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल है, उन्होंने किस तरह से RDX जो है वहां तक पहुंचाया, दिल्ली के फरीदाबाद तक। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली में कल कार ब्लास्ट हुआ है, इसके तार भी कहीं ना कहीं आदिल और जो मुजम्मिल है उनके साथ जुड़ने लगे हैं। और जिस तरह से अब सुरक्षा एजेंसी इन चीजों को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो कल ब्लास्ट हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं इनका भी हाथ जो है शामिल ना हो, जिसके चलते अब ये सुरक्षा एजेंसी जो है तमाम से पूछताछ की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें अब आने वाले दिनों में जो कुछ भी सामने आएगा उससे साफ जाहिर होगा कि किस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो रची गई थी। हालांकि जिस तरह से हमने कल 350 किलोग्राम RDX दिल्ली के फरीदाबाद में देखा गया था, तो कहीं ना कहीं ये कड़ी जो है उसके साथ भी मिल सकती है जो कल दिल्ली में एक कार ब्लास्ट हुआ है। और जो तारिक और उमर है, अगर हम इनकी बात करें, जिन्होंने दिल्ली से जो है एक गाड़ी को परचेज किया था और इनके नाम पे ही ये गाड़ी जो है इस समय है, और ये गाड़ी किस तरह से फिर वापस दिल्ली पहुंच गई, ये फिलहाल एक सवालिया निशान है जो सुरक्षा एजेंसी पूछने की कोशिश कर रही है। और फिलहाल इस पर जो है इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। पुनीता, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। आशिक, शाहिद अंसारी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, देखिए दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इसके बाद मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या अपडेट है वहां से? आपकी आवाज नहीं आ रही, अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए शाहिद जी। जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद से मुंबई में फौरन मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह फरमान जारी किया गया। मुंबई के 90 से ज्यादा पुलिस थाने जो हैं, उन सभी पुलिस थाने कल से ही जो है नाकाबंदी और पूछताछ और रास्तों में जो है गाड़ियों की चेकिंग, इन सारी चीजों पर लगे हैं। उसके साथ साथ सबसे अहम ये रहा है कि जो रेलवे स्टेशन है, जिनमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कुर्ला टर्मिनस, कल्याण, ये सारे जितने भी बड़े जो रेलवे स्टेशन है या यहाँ से जो लोग ज्यादा तादाद में जो है दूसरे राज्यों को जाते हैं, इन सभी जगहों पर भी जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड की मदद से जो है इन सारी जगहों पर तलाशी भी ली जा रही है, क्योंकि मुंबई हमेशा से जो है टारगेट पर रहा है और यही टारगेट पर रहने की वजह से मुंबई को हमेशा अलर्ट पे रहना ही पड़ता है। खासकर ऐसे मौके पर जब देश में कहीं भी किसी भी जगह पर कोई ब्लास्ट या इस तरह की कोई भी गतिविधि या आतंकी गतिविधि होती है तो मुंबई के लिए सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मामला होता है और मुंबई हमेशा से टारगेट पर रहा है। 26/11 आतंकवादी हमला, 7/11 और उसके साथ साथ दूसरे जो ट्रेन ब्लास्ट, ये सारे सब कुछ रहे हैं, सीरियल ब्लास्ट रहे हैं, तो वो मुंबई में ही हुए हैं। तो इसलिए मुंबई पुलिस के लिए भी जो है सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। कल जब दिल्ली ब्लास्ट जब ये कार में हुआ है तो उसके बाद से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में नाकाबंदी देखी गई है, भीड़ भाड़। ठीक है शाहिद, मैं आपके पास लौटूंगी, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद वापस लौटती हूँ। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, दिल्ली में धमाके के बाद यूपी मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई के